हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पौलतारे खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरह वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी परमेश्वर कुछ आपको देता है वचन से, तो वो इसलिए देता है ताकि आज वही वचन आपके लिए, मेरे प्यारों, एक परमेश्वर के महिमा के लिए, खुदावन के राज्य के लिए एक लक्ष्य का कारण बन जाए और आपका लक्ष्य बन जाए। मालूम है आपको, थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक और किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं? आज हम बात करेंगे, अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय, उसके दूसरे वचन से हम देखेंगे। अगर बाइबल है, अगर आप बाहर हैं तो अपनी मोबाइल में अपनी बाइबल निकालिए। इमरजेंसी में अगर आप घर के अंदर हैं तो अपनी बाइबल को ऑल्टर पे से उठाइए और पढ़िए। आज का वचन दुआ करके पढ़ें ताकि वचन समझ में आने पाए। वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना बिल्कुल। बहुत से लोग गलती करते हैं, स्किप कर देते हैं, इसलिए वो पूरी वचन की गहराई को नहीं समझ पाते कि परमेश्वर का वचन उनसे क्या बात करना चाहता है। क्योंकि शुरू में मैंने देखा कई लोगों को थोड़ा सा बोर मारता तो वो स्किप कर देते हैं। स्किप करने से नहीं मिलेगा, वीडियो को अंत तक देखने से परमेश्वर आपसे बात करेगा। मालूम है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय दूसरे वचन को हम पढ़ते हैं, जो स्क्रीन पे आपके आ रहा है और लिखा हुआ है सफा कि पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। क्या उंडेल दिया? यहां हम एक कटोरे का जिक्र देख रहे हैं और फिर इसके बाद लगा है इसने उन मनुष्य पर जिन पर पशु की छाप थी। यहां दो चीजें देख रहे हैं, एक कटोरा और दूसरा देख रहे हैं पशु। दो चीजें हम देखते हैं और तीसरा हम देखेंगे यहां पे कि जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे और बुरे कष्टदायक फोड़े निकले आए। अब यहां हम फोड़ों को भी देखते हैं। तीन चीजें हमें यहां देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है यहां पे? सबसे पहले जो चीज हमें देखने को मिलती है कटोरा, फिर देखने को पशु मिलता है और तीसरा फोड़ा देखने को मिलता है। सबसे पहले हम कटोरे पे बात करेंगे। ये कौन सा कटोरा है मालूम है आपको? ये कटोरा जो है मेरे प्रियानो, ये परमेश्वर के न्याय को दिखाता है। मालूम है आपको? परमेश्वर के क्रोध को दिखाता है, परमेश्वर के न्याय को दिखाता है। मतलब जैसे एक गिलास में पानी होता है और वो भर जाता है, और जब वो भर जाता है तो उसका पानी बाहर बहने लगता है, वैसे ही मेरे प्यानो परमेश्वर का जो कटोरा है वो एक न्याय को दिखाता है और क्रोध को दिखाता है कि जो इंसान के पाप हैं वो उस कटोरे में भरने वाले हैं। और जब भरने वाले हैं तो और उससे वो चीज अगर आउटसाइड जाएगी, अगर उससे जैसे पानी गिलास में से बाहर बहता है, वैसे ही उस कटोरे में से चीजें जाके बाहर बहेंगी। मतलब मनुष्य का पाप। समझ रहे हैं आप? आज क्या है? आज संसार की बुराइयां, समझ रहे हैं, वो अगर उसमें से बाहर निकलेगी तो ये परमेश्वर के न्याय को दिखाता है और ये परमेश्वर के क्रोध को दिखाता है। मालूम है आपको? इसलिए यहां लिखा गया है कि कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया गया। मतलब कटोरा, परमेश्वर का न्याय जो है अब वो पृथ्वी पर आ पहुंचा है। परमेश्वर का जो क्रोध है वो पृथ्वी पर आ पहुंचा है। मालूम है? इसलिए वो कटोरा काय पर उंडेल दिया गया? पृथ्वी पर उंडेल दिया गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे जब परमेश्वर ने देखा कि बुराइयां क्या है, अब उसके कटोरे में बहुत सारा जो भर चुकी हैं और वो उससे बाहर जा रहा है, अब तो उसने क्या करा? उस कटोरे को उंडेल दिया। अब कटोरे का मतलब होता है, मैं आपको बता रहा हूं, घर में हम लोगों के क्या होता है, ये बर्तन वाले कटोरे की बात नहीं हो रही है, ये आत्मिक रीति से आपको मैं समझाने की कोशिश, आत्मिकता की बात हो रही है कि आत्मिक कटोरा मतलब परमेश्वर का कटोरा न्याय को दिखाता है, ये बर्तन को नहीं दिखाता। कहीं आप ये ना, ये घर का बर्तन की बात नहीं हो रही है, ये परमेश्वर के न्याय को और उसके क्रोध को ये कटोरा दिखाता है। ये उसकी बात हो रही है कि कटोरे में जब एक गिलास में पानी भर जाता है तो वो क्या लवरेज हो जाता है, बहने लगता है। वैसे ही अधिक चीज हो जाने पर परमेश्वर का न्याय भी और प्रकट होता है, परमेश्वर का क्रोध भी प्रकट होता है। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। एक तरफ परमेश्वर प्रेमी है तो दूसरी तरफ वो न्यायी भी है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखा होगा आप कटोरे में जब पानी डालते हैं या कटोरे में आप कुछ भी है ना, उसे मुंह तक भर देते हैं तो वो लपालप होने लगता है ना। तो वो क्या करने लगता है, फिर वो क्या है, वो बाहर जा रहा है उस चीज से, और वो चीज से बाहर जा रहा है तो आप उसे क्या करेंगे, उस कटोरे को क्या करेंगे? आप वो चीज को बाहर नहीं जाने देंगे, उससे पहले उसको क्या करेंगे? आप साफ करेंगे उस कटोरे को। क्या करेंगे उसे आप? अगर कोई पानी बाहर जा रहा है तो उस कटोरे में से पानी को क्या करेंगे? साफ करेंगे आप। तो वैसे ही सेम परमेश्वर भी न्याय, जब परमेश्वर कटोरा न्याय को दिखाता है, परमेश्वर का ये कटोरा क्रोध को दिखाता है, परमेश्वर के आने वाले न्याय को दिखाता है कि जब चीजें अति हो जाती हैं तो परमेश्वर भी अपने न्याय को क्या करता है?
प्रकट करता है। पहली बात कटोरे पे करी। अब दूसरी बात जो हम करेंगे, हालेलुया, वे उन मनुष्य पर जिन पर पशु की छाप थी और जो उनकी मूर्ति की पूजा करते थे। क्या करते थे? पूजा। अब ये पशु की छाप थी। आज पशु की छाप का मतलब आप समझते हैं क्या है? ये पशु की छाप कोई अंक नहीं है, ये पशु की छाप है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्या मालूम? हालेलुया। जिन मनुष्यों पर पशु की छाप थी जो मूर्ति पूजा करते थे, मतलब मूर्ति पूजा, मतलब मूर्ति पूजा खाली एक मूर्ति पूजा ही नहीं है कि पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और उसे हम मूर्ति पूजा कहेंगे। हम उसे भी मूर्ति पूजा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो पत्थरों की मूर्ति पूजा करते हैं लोग, है ना, उसे भी मूर्ति पूजा कहते हैं। पर एक मूर्ति पूजा में वो भी चीज आती है जब आप व्यभिचार करते हैं, जब आप, है ना, जब घमंड में हम चलना शुरू हो जाते हैं बहुत से लोग, तो वो भी क्या कर रहे हैं? एक मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आप जिस चीज को पहला स्थान दोगे आप उसकी मूर्ति पूजा कर रहे हो, और वो जो अगर मूर्ति पूजा कर रहे हो तो उस बुराई के कारण आप पर एक छाप लग चुकी है, मालूम है? और वो आज छाप यीशु मसीह अपने लहू से धोना चाहता है। पर कब धोना चाहता है? जब आप उस पर विश्वास करते हैं। वो तो धो चुका है मेरे प्रियानो, पर आप आज विश्वास करते या नहीं करते हैं? उसने तो छाप लगा दी है, पर आप ये विश्वास करते हैं कि वो यीशु मसीह की छाप मुझ पर है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो मेरे प्यानो आप एक मूर्ति पूजा कर रहे हैं, इसलिए मन नहीं फिराया है। तो इस बात को ध्यान रखना, एक छाप लग चुकी है आप पर। क्या लग चुकी है मालूम है? पाप की, बुराई की, मालूम है आपको? और ये वो पशु है मेरे प्यानो, ये दुष्ट आत्मा के प्रतीक को दिखाता है, एक अंधेरे को दिखाता है। आपकी जिंदगी, अगर आप कितने भी घर में उजाले में हैं, पर आज आप खुदा से दूर हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप अंधेरे में हैं। ये एक मूर्ति पूजा है। खुदा से दूर होने का मतलब एक मूर्ति पूजा करना, मालूम है आपको? इसका मतलब मूर्ति पूजा एक पशु को दिखाती है, और पशु दुष्ट आत्माओं को दिखाता है मेरे प्यानो। इसका मतलब आप किसी कंट्रोल में हैं अगर आप खुदा किससे दूर हैं। तो यह दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई वो ये है कि जिस इंसान पर पशु की छाप थी, जिस इंसान पर जो उसकी मूर्ति पूजा करते थे, वो बुरे और कष्टाए फोड़े निकला है। अब फोड़े किस चीज को दिखाता है? दर्द और पीड़ा को। फोड़ा किस चीज को दिखाता है? सताव को। फोड़ा किस चीज को दिखाता है? तकलीफ को। फोड़ा किस चीज को दिखाता है? संघर्ष को। किसी चीज से आप संघर्ष कर रहे हैं, किसी चीज से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी पीड़ा में आप बहुत दिनों से। फोड़ा एक शराब को भी दिखाता है, एक दर्द को भी दिखाता है, किसी दर्द को आप बहुत दिनों से झेल रहे हैं, मालूम है आपको? एक परेशानी को दिखाता है। अगर एक फोड़ा निकल जाता है शरीर पर तो हम कितना परेशान हो जाते हैं उसके दर्द से, पीड़ा से, उसे हम झेलते रहते हैं। वैसे फोड़ा, ये वो फोड़ा नहीं है शरीर में उठने वाला, ये वो फोड़ा एक दर्द और पीड़ा को दिखाता है, मालूम है आपको? आप क्या दिखाता है आपके? ये फोड़ा दर्द और पीड़ा को दिखाता है। अगर आज आप खुदा से दूर हैं तो मैं बताना चाहता हूं और आज आप किसी और के कंट्रोल में हैं, तो मेरे प्यानो शैतान दर्द और पीड़ा देना चाहता है, मालूम है आपको? आज लोग बीमारियों में, लानतों में, बदकारियों में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो खुदा से दूर है। इसलिए फोड़ा एक दर्द को दिखाता है और पीड़ा को दिखाता है, मैं बताना चाहता हूं आपको। पर अगर आपका जीवन पापों में है तो ये दर्द और ये पीड़ा है। पाप 2 मिनट का, आपको शुरू में पाप 2 मिनट का मजा देता है, पर उसके बाद जो पीड़ा होती है, उसके बाद जो दर्द होता है, वो झेल नहीं पाता वो इंसान। समझ रहे हैं आप? तो ये फोड़ा एक दर्द और एक परेशानी और एक स्ट्रगल को भी दिखाता है। इस बात को ध्यान रखना, हालेलुया। पर जब खुदा में बने रहते हैं, वो हर दर्द, हर पीड़ाओं से, हर परीक्षाओं से पार ले जाता है यीशु मसीह। इस बात को भी ध्यान रखना। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ये 3 बातें जो मैंने आपको इस वचन के द्वारा समझाई हैं और जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा था, ये 3 बातें, है ना? तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय मसीह की।